टेक्निकल ज़्यादा दबाव आज के सेशन में देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा कंसर्न लग रहा है ज़्यादा। लेकिन कल हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स की, 25,350 एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ब्रेक डाउन आया। आपने अभी बोला भी कि ब्रेक डाउन अब इसको करार दिया जा सकता है। क्या ये अब चिंता का विषय हो चुका है? अब यहाँ से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, या फिर अब भी आप मार्केट को लेकर कंसर्न नहीं है? देखिए, दिक्कत क्या है कि लेवल्स की बात मैं करूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाली जो गिरावट आई है ना श्रेया, ये अर्निंग्स की वजह से आई है, और इसलिए इस गिरावट को थोड़ा ज़्यादा आपको महत्व देना होगा। आई थिंक कुछ साइन थे बाज़ार में जब ऑटो सेल्स के नंबर्स आए थे। आज मैंने जब रामदेव जी का भी इंटरव्यू किया था, ये बात भी हुई थी, और कहीं ना कहीं रह रहकर एक फीलिंग आ रही थी कि नहीं, अर्निंग्स में वो बात है नहीं जो इस Q1 के अर्निंग सीजन में होनी चाहिए थी। लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन में मार्केट ने थोड़ा समय लगाया, 3-4 दिन मार्केट थोड़ा सा आई थिंक वार्निंग साइन दे रहा था, लेकिन आज कुछ प्राइस ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने। मेरे हिसाब से अगले कुछ जो बड़े नतीजे हैं ना, इससे उनकी अहमियत बढ़ेगी, और ये हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा सा फार्मा में छुपने की जगह मिल जाए, थोड़ी सी हो सकता है कि आपको FMCG में छुपने की जगह मिल जाए। ये कुछ स्पेसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको छुपने की जगह मिले, लेकिन आज के इस ब्रेकडाउन को क्लियरली मैं थोड़ा सा नेगेटिवली मानूंगा। बिल्कुल नेगेटिव मान रहे, लेकिन आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब अर्निंग सीजन का आगाज़ हो गया TCS के नतीजों के साथ, उस पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन लेवल्स अब कौन इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेशली? देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 25,050। आई थिंक ये आपको इम्पॉर्टेंट लेवल है, और अगर 25,050 भी आपने ब्रेक किया, आज सुबह हम जो बात कर रहे थे कि 25,250 के नीचे 25,150 और 25,050 जल्दी आ सकते हैं, तो 25,050 अब सबसे क्रूशल है। निफ्टी का अगर आप 3 महीने का चार्ट रखेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरा निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रखिए, अगर आप 25,050 के नीचे फिसले तो ये जो लास्ट वाली रैली है, पूरी रैली नहीं, चलिए 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, जो लास्ट वाली रैली है जो हमने इस अर्निंग सीजन से जस्ट पहले देखी थी, जो 22, हाँ ये वाली रैली जो करीब करीब शुरू हुई थी 24,700 24,800 से, 24,700 24,800 से जो रैली हमने देखी थी, वो जो फ्लैग पैटर्न बना था उसका ब्रेकडाउन आ गया इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट, वो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप 25,050 के नीचे निकले तो वो चैनल को आप ब्रेक कर देंगे फिर, एंड इन दैट केस ये पूरी की पूरी रैली जो है वो रिस्क पे आ जाएगी, जो 24,700 से शुरू हुई थी। आपको याद होगा हमने 24,700 से एक रैली प्ले की थी, उसके बाद वो 25,670 तक जब आए थे, फिर वो ट्रेलिंग स्टॉप लगा था, उसके बाद से निफ्टी पर लगातार न्यूट्रल व्यू ही रहा है। बस ये था कि हाँ, डिप्स में आप मंथ एंड की कॉल्स खरीदिए, लेकिन वो वाली ट्रेड पर अब थोड़ा सा रिस्क बैठ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 25,050 के अगर आप नीचे फिसले तो फिर अगला सपोर्ट आपका 24,800 पर और फिर 24,500 पर है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का मामला बनेगा। ऊपर की तरफ अब 25,300 और 25,350 ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। आज सुबह जिस तरीके से मार्केट ने इंटरडे रखी है, जिस तरीके से मार्केट ने सुबह रिकवरी में रिजेक्शन दिखाया ना, वहीं क्लियर हो गया था कि ये लेवल जो है वो क्रूशियल होगा, और वो जैसे ही ब्रेक किया आपने, उसके बाद वो ट्रेंड डे में कन्वर्ट हो गया मार्केट। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, बैंक निफ्टी अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 56,500 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है, अभी भी हम 20 डेमा के ऊपर ही हैं, आसपास ही हैं, ये मान के चलिए। हाँ, लेकिन 56,500 अगर आपने बैंक निफ्टी पर तोड़ना शुरू किया किसी भी कारण से, तो 56,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी पर, तो इसलिए 56,500 को होल्ड करना बहुत क्रूशियल है। और ऊपरी लेवल पर 57,000 का लेवल है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलेगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें कि फार्मा और FMCG, आई थिंक अब ये 2 सेक्टर हैं। नॉर्मली मैं इसमें IT ऐड करता, लेकिन फार्मा और FMCG ये 2 सेक्टर हैं जहाँ पर अब लोग थोड़ा सा छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। आज भारतीय बाजारों में आज की गिरावट का किसी को भी अंदेशा नहीं था। जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजार खुलने के साथ ही हुई, लगातार भारतीय बाजार में गिरावट ही होती दिख रही थी। जब 25,400 तोड़ता हुआ नजर आया बाजार, वहीं से बाजार में गिरावट चालू हुई और फिर बाजार 25,200 को भी तोड़ता हुआ नजर आया और 25,150 के लगभग जाके क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स भी करीब 700 पॉइंट गिरावट देता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाज़ारों में जैसा हम अनुमान लगा रहे थे कि यदि रिजल्ट सीजन अच्छा रहेगा तो ही भारतीय बाज़ारों में तेज़ी होगी, वरना ऊपर की तरफ 25,800 25,500 का रेजिस्टेंस फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। और IT सेक्टर के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। TCS ने शुरुआत की, रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली, बहुत बड़ा दबाव IT सेक्टर पर देखने को मिला। करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट IT सेक्टर दिखाता हुआ नज़र आया था और सबसे बड़ा रीजन भी वहीं से देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा रिजल्ट सेशन के पहले ही इस तरह की गिरावट आना थोड़ा बहुत न्यू ऑल टाइम हाई की उम्मीदों पर
पानी फेरता हुआ नजर आया। वहीं FIIs की तेज़ बिकवाली भी भारतीय बाजारों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। पिछले 5 सेशन में आप देखोगे तो लगातार FIIs सेलिंग ही करते हुए नजर आए हैं और वहीं से भारतीय बाजारों की तरफ दबाव भी बनता हुआ नजर आया है। लेकिन अब भारतीय बाजारों में 25,000 का सपोर्ट जोन है, 24,800 का सपोर्ट जोन है। ये 2 सपोर्ट जोन टूटते हैं तो जाके भारतीय बाज़ारों में दिक्कतें बनेगी, वरना भारतीय बाज़ारों में एक अलग ही लेवल की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी भी ज़्यादा चिंता का विषय है नहीं। 25,000 और 24,800 का सपोर्ट जब तक है तब तक भारतीय बाज़ारों में दिक्कतें हैं नहीं। 25,200, 25,350 अब ये रेजिस्टेंस जोन होते हुए नज़र आए हैं। बैंक निफ्टी भी 56,200 का सपोर्ट जोन, वहीं 57,000, 57,200 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से यही खबरें मेन रखती है और अब आने वाले दिनों में रिजल्ट सेशन जैसे जैसे चलता जाएगा तब ही पता लगेगा कि भारतीय बाज़ार किस ओर रुख करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।